हमें अपने चरणों में इकट्ठा होने के लिए अवसर दिया है। पिछले दिनों में जब इधर मीटिंग का समय आने वाला था, उस समय प्रभु के अनुग्रह से हम इधर मुक्तसर से सेवकाई करके आ रहे थे, तो इधर फिरोजपुर साइड से निकल रहे थे, तो हमने सोचा चलो प्रभु के दास को मिलकर आते हैं। तो इधर आकर मालूम हुआ कि इधर मीटिंग वीरवार को ही है 6 तारीख को। फिर इधर दोपहर में प्रभु के दास के साथ थोड़ी देर बैठे, मीटिंग के लिए प्रार्थना किया, और प्रभु ने इधर मीटिंग जो चल रहा है आज तक अपने अनुग्रह के द्वारा चलाया है। मेरी भाषा की समझ आ रही? बोली। मैं जयपुर रहता था, उधर 5-6 साल हो गए। उधर हिंदी में लोगों के साथ वचन प्रचार कर रहे थे, लोगों को सुनाने के लिए। तो उसके बाद मैं इधर माजा में पंजाबी चलता है, इसलिए 5-6 साल के बाद आज हिंदी में प्रचार करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। अगर हर रोज़ हिंदी में प्रचार करेंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो 5-6 साल के बाद हिंदी में प्रभु ने इधर प्रचार करने के लिए मौका दिया है। फिर भी टूटी फूटी हिंदी थोड़ा कबूल कर लेना, ठीक है? मिक्स ही चलेगा, पंजाबी हिंदी थोड़ा। तो प्रभु जरूर हमें वचन समझाएगा। आइए आज के ध्यान के लिए देखेंगे प्रभु के वचन से इफिसियों की पत्री उदा 5 अध्याय उसका 26 और 27। हिंदी में पढ़ दें, पंजाबी में पढ़ दें। पहला पंजाबी में पढ़ें। 5 का 26-27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से। पहले पंजाबी में पढ़ें, क्योंकि कुछ भाई लोग बोल रहे हिंदी समझने वाले हैं। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। 1 मिनट सेट कर लेना, इको बहुत कम करें। चलो पढ़े। ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। अभी पढ़े पंजाबी हिंदी में। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बस इसको आस्ते आस्ते हम सीखेंगे। इधर लिखा है अपनी कलीसिया को जल से शुद्ध करके। जल का जो अर्थ है वचन को बताता है। किसके साथ शुद्ध करके? जल के साथ। दोबारा पढ़ें आस्ते आस्ते, बिल्कुल आस्ते आस्ते पढ़ें। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इधर ध्यान से देखें, वचन सभी लोग सीख चुके हैं। जगह जगह में जाकर प्रभु के दास लोग भी, जहाँ जहाँ भी प्रभु ने अपने दासों को रखा हुआ है, संगति दे रहे हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं लंबे समय से। प्रभु के दास जो जम्मू में सीनियर प्रभु के दास थे, जिन्होंने बड़ा जोर दिया इस वचन के ऊपर जोर दिया, और विश्वासी लोग भी इन दिनों में
गाड़ी भर भर के दूर दूर से कन्वेंशन में इकट्ठे होते थे और उधर कन्वेंशन चलता था। उसके अलावा जम्मू में भी खुलेआम प्रभु के दास ने, जबकि सिर्फ सेवक लोगों को पहले सिखाया जाता था, लेकिन लास्ट समय में उन्होंने सभी को मौका दे दिया है कि जो वचन सीखने वाले लोग हैं सभी आ सकते हैं। सेवक लोग अपने अडीकनों को, अल्टरों को जो वचन सीखने की भूख प्यास रखते हैं उनको साथ लेकर आ सकते हैं। तो सब लोग वचन सीखने के लिए जाते थे। तो वचन सीखने में कमी नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन एक कमी है, हमने नोट्स भी भरे हुए हैं। वैसे भी सब लोग जानते हैं, लेकिन सीखा तो बहुत है, लेकिन जीवन में इसको लागू नहीं किया अभी जितना करना चाहिए था। इसको जीवन में लागू नहीं करेंगे तो ये वचन प्रभु का ही रह जाएगा। नोट्स हमारे पास हो सकता है, हमारे दिमाग में बहुत वचन हो सकता है, हम दूसरों को प्रचार अच्छा करके सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोगों के सामने अपने आप को बड़ा ज्ञानी करके प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जीवन में इसको लागू नहीं किया तो ये वचन प्रभु का ही रह जाएगा। जब हम वचन सीखते हैं, जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, उस समय हम आंसू बहाते हैं, कुछ समय के लिए थोड़ा समर्पण करते हैं, बड़ा अपने आप को नम्र करके दिखाते हैं, बड़ा आत्मिक बन जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब हम अपने समर्पण में नहीं रहते तो ये वचन हमारे जीवन के लिए सिद्धता का कारण नहीं बनता। इसलिए हम देखते हैं जो प्रभु का दास पौलुस अफसस की पत्री अफसस के लोगों को लिखते समय ये वचन प्रचार करते समय खुद अपने जीवन में लागू करता था, इसको पूरा करता था। इसलिए वचन के कारण दुख आता था, निंदा बदनामी, हर मुश्किलें खड़ियाँ होती हैं, शैतान भी विरोध करता। तो हर मुश्किल का सामना करते हुए अफसस की कलीसिया को क्या बोल रहा है, वो अपने लिए वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, पढ़े दोबारे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया को क्या बनाए? पवित्र। आज मैं सारे सेवकों की बात नहीं करता भी, बहुत सारे सेवकों को भीड़ चाहिए, भीड़, पूरा पंडाल फुल होना चाहिए और लोगों को भी देखने के लिए ये मालूम है कि बहुत इधर प्रभु का क्या हो रहा है, काम हो रहा है, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, भूत निकल रहे हैं, लोगों को बड़ी आशीष मिल रही है। ऐसे काम होते समय बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन सही उपदेश जो है, जो कलीसिया को सिद्ध बनाता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं चाहिए। लोगों को बारी तौर पे जो प्रभु यीशु मसीह भी सेवकाई शुरू करते समय, उस समय शरीर में ज़्यादा काम हुआ, 5-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया गया, अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, बड़ा काम हो रहा। जब यरूशलेम को प्रभु यीशु जा रहे तो कितनी भीड़ थी, लेकिन प्रभु यीशु ने ज़्यादा सख्त प्रचार किया तो उस समय 12 चेले ही रह गए। उनको भी प्रभु क्या बोल रहा है
पढ़े देखिए यूहन्ना का सुसमाचार। तो आज हमें क्या चाहिए, प्रभु हमें हमारे से चाहता क्या है, छेद है उसका 66 वचन पढ़े। इस गल तो ओदे चेलियां विचों बहुते पिछाणों फिर गए अते मुड़ ओदे नाल ना चले। इनमें से कितने लोग चिंगाई पाए हुए लोग थे, बड़ी प्रशंसा करने वाले हैं, यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक बैठने वाले हैं, सबसे आगे, बड़ा अपने आप को बदले हुए प्रकट करके दे रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु प्रचार जब सही उपदेश देना शुरू किया तो लिखा उनमें से बहुतों में से उन चेलों में से बहुत सारे लोग क्या हो गए, फिर गए, पीछे हट गए। हाँ, उपरंत यीशु ने उन्हां 12 ਨੂੰ आख्या हाँ जी, कि तुसी भी जाना चाਹੁੰਦੇ हो। शमौन पतरस ने ਉਹਨੂੰ उत्तर दिता, प्रभु जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, सदीपक ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ तेरे ਕੋਲ ਹਨ। यीशु मसीह ने हाथ नहीं जोड़े, देखना कहीं सभी लोग मेरे को छोड़कर चले गए, कहीं आप ना छोड़कर चले जाना। मैं तो बड़ी मुश्किल से इतने लोगों को क्या किया, इकट्ठा किया, उनके साथ क्या नहीं किया, बेनती नहीं की, क्या बोला उनको, आपने भी जाना, आप भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्या बेनती किया उनके सामने, बोलिए कि सभी लोग मेरे को छोड़कर चले गए, आप कहीं ना जाना है, आप तो मेरे पुराने चेले हैं, ऐसा बोला है, क्या बोला, पढ़े नहीं, दोबारा नहीं, वो जहाँ छोड़ा उधर से पढ़ना। उपरंत यीशु ने उन्हां 12 ਨੂੰ आख्या हाँ, कि तुसी भी जाना चाਹੁੰਦੇ हो। हाँ, शमौन पतरस ने ਉਹਨੂੰ उत्तर दिता, हाँ, प्रभु जी ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, हाँ, सदीपक ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ तेरे ਕੋਲ ਹਨ। कितनी भीड़ थी, लेकिन कितने रह गए, 12। 12 में से भी एक क्या था, गुदार, अनाज्ञाकार। असली में कितने थे, 11। लेकिन जब समा आ गया थे वो भी डर गए, वो भी छोड़कर चले गए। लेकिन प्रभु सर्व ज्ञान के द्वारा जानता था इनकी क्वालिटी क्या है, आने वाले भविष्य में ये क्या करेंगे। सेवकाई, आत्मा की सेवकाई जो है वो ही बनी रहेगी। जो बाहरी तौर पे सेवकाई हो रही है वो सेवकाई ज्यादा चिर नहीं रहेगी। आने वाले समय के विच जो कलीसिया की परीक्षा होने के लिए जा रही है, शुरू हो गई है। शारीरिक लोग नहीं खड़े रहेंगे, आत्मिक लोग ही खड़े रहेंगे। इस करके प्रभु वचन के द्वारा जो कलीसिया तैयार कर रहा है वो ही अंतिम दिनों में खड़ी रहेगी। जैसे कि पहली सदी में घटना हुई, भीड़ चले गई, 11 चेले रह गए। प्रभु यीशु जिंदा होने के बाद उन लोगों को इकट्ठा किया, उनको वायदा देकर जब चला गया, 120 लोगों की जमात
जब एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रही, वो आत्मिक लोग थे, शारीरिक लोग नहीं थे। वो प्रभु के दिए वचन के ऊपर खड़े रहे। उन्होंने एक निर्णय ले लिया। उनका विचार दूसरे लोगों के साथ विचार नहीं मिलता था। उनकी संगति दूसरे लोगों की तरह नहीं थी। उनका जीवन व्यतीत सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के वचन के ऊपर चलने वाले थे और उस वायदे के ऊपर खड़े रहे। और जब उन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार इंतजार किया कि मैं मददगार भेजूंगा, सहायक, जब तक ऊपर शक्ति ना पाओ शहर में नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। वो प्रभु के वचन के ऊपर निर्णय लेके खड़े रहे। तब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो गया उनके द्वारा। फिर वो 120 नहीं रहे, कितने लोग हो गए? 3120 एक ही दिन में जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया था, ऐसे लोग प्रभु के चरणों में घुटने टेके हुए हैं। अगर वो उन लोगों की तरह होते जो छोड़कर चले गए, तो 3000 लोगों ने रोते रोते ये नहीं कहना था कि हम क्या करें। इसलिए आज भी इस वर्तमान समय में ऐसे लोग प्रभु को चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। हम सोचते हैं हम संसार में भी मिलजुल के रहें और प्रभु की भी इच्छा को पूरा करें। एक मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एक नाल मिला रहेगा, दूसरे नाल वैर रखेगा। अगर हम प्रभु को उसकी इच्छा को पूरा करना है तो संसार नाल वैर रखना पड़ेगा। हम सोचते हैं लोग भी हमें नमस्कार करें, सलूट मारें, लोग हमें बुरा भला ना कहें, लोगों के बीच में हम आदर पाएं, हम अपने मोहल्ले में सबका लीडर बनना चाहिए, लोग हमें पूछकर चलें, हमारा लोगों में आदर हो, हमें कोई बुरा भला ना कहे। अगर प्रभु की इच्छा को पूरा करना है तो संसार और संसार के लोगों के साथ साथ हमारा कोई मेलजोल है ही नहीं। तेजस्वी वंश कलीसिया बने हैं तो कितना कुछ हम छोड़ना है, छोड़ा था, लेकिन फिर उसको पकड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इकट्ठा करना क्या कर दिया, शुरू किया। आज की कलीसिया की जो स्थिति है, जो हालत है, ये लौदीकिया की कलीसिया का समय चल रहा है। 7वीं कलीसिया है जो लौदीकिया की कलीसिया। इसकी हालत देखें तो बहुत ही खस्ता हालत है। पहली सदी में इतना जोर से आत्मा का काम होया, तो अब उनसे ज्यादा होना है या कम होना है? बोलिए। ज्यादा होना है। मैं कल अपने लड़के को, छोटे लड़के को, जिसने प्रभु ने अजीब तरीके से बचाया, जब मैं प्रभु में आया, सेवकाई के लिए समर्पण किया, तो एक लड़का था उनसे बड़ा बीमार हो गया। उस समय जम्मू में ट्रेनिंग प्रभु के दास दे रहे थे। बीमार को छोड़कर चले गए ट्रेनिंग में। 1 महीने के बाद 2 दिन की छुट्टी प्रभु के दास ने दी। जब वापस आया तो देखा बच्चे को वो मरी हुई हालत में है। अगले दिन को
एतवार शाम को जाना है, वापस क्लास चल रही थी, इतना बीमार था, मरी हुई हालत में। प्रभु का दास बोला कि आप ना जाओ, आपका बाप दारू पीता है, हमारा पहले विरोध करता है, अगर वो बच्चे को कुछ हो गया तो वो तो छोड़ेगा नहीं हमें। तो दिन चढ़ा, मैं पत्नी को बोला क्या करना है। पत्नी ने बोला कि अगर बच्चे ने जिंदा रहना है तो आपके जाने से भी रह सकता है, प्रभु रखेगा। प्रभु ने अगर उसको नहीं लेके जाना, अगर लेके जाना तो आप इधर हो कभी तो बच्चा तो प्रभु ले जाएगा, आप चले जाओ तो सही। प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। मैं मरी हुई हालत में उनको छोड़कर चले गया। दूसरे महीने में वापस आया तो बच्चे की डेथ हो गई। पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने इतना जुलूस निकाला मेरा, फिर भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। 1 साल के बाद प्रभु ने फिर बेटा दिया। तो जब वो 6 महीने का था, टाइफाइड हो गया। इतना लंबे समय तक चलता रहा, 3 साल तक टाइफाइड, मरी हुई हालत में। तो लोग फिर क्या बोलते, आप तो इतना बड़ा भक्त हो, इतना बड़ा अपने आप को समझते कि मैं सेवक हूँ, ये है वो है, तो आपका प्रभु कहाँ है। सहता रहा, फील्ड में आ गया सेवकाई में 95 में। बच्चे को उठाकर चलता था साथ, एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में बच्चे को उठाया। बस में कभी खड़े होकर जाना पड़ता, इतनी मुश्किल में 3 साल चलता रहा ऐसे ही। प्रभु के अनुग्रह से, मैं घमंड से नहीं बोलता, डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए, ऐसे ही मुसीबत का सामना करता रहा। 3 साल के बाद बुखार उतर गया, फिर भी वो हड्डी था, ऐसे निकल जाता था। ये लात की भी, हाथ भी ऐसे जोड़ ऐसे निकल जाता, लेके चलता रहा। लगभग 15 साल के बाद ये चर्बी उनके भरा। लेकिन जब प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, हमारे से भी लंबा हो गया। और भोपाल में 4 साल प्रभु के साथ वचन सीखकर कल उनको असम में सेवकाई के लिए भेज दिए। मुसीबत आते समय हमारी विश्वास की परीक्षा होती है। जब हम खड़े रहेंगे वचन के ऊपर,